much milk, many glasses of milk. Much equipment, many pieces of equipment. Much bread, many slices of bread. तो यहाँ स्टूडेंट जब अनकाउंटेबल नाउन होता है, मिल्क, इक्विपमेंट, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज होगा और जो काउंटेबल नाउन होगा, अब मिल्क तो अनकाउंटेबल है लेकिन ग्लासेस ऑफ मिल्क है तो वो काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि ग्लास को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो मिल्क का मेजर कर सकते हैं बट उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे मच आएगा। एंड ब्रेड में मच आएगा। ब्रेड भी स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन को भी डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से अनकाउंटेबल वर्ड्स होते हैं। शॉर्ट में समझते हैं कि स्टूडेंट जिस नाउन के साथ हम नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे बुक है ना, तो 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक कह सकते हैं, लेकिन मिल्क में हम नहीं कह सकते ना 1 मिल्क, 2 मिल्क, या राइस में 1 चावल, 2 चावल नहीं बोल सकते ना। तो जिसके साथ हम नंबर ऐड नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जिन नाउन के साथ हम नंबर ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। यही सारे कंफ्यूजन दूर करने हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। होप अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, या मच, लिटिल, आ लिटिल, वेरी लिटिल, या सम एंड आ लॉट ऑफ के बीच में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी स्टूडेंट गैप फिलिंग। फिलिंग के अंतर्गत टॉपिक डिटर्मिनर्स में हम आर्टिकल, पजेसिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव को हम कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट इस वीडियो में क्वांटिफायर्स से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन्स दूर करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिफायर्स पार्ट यानी कि ABC हम कवर कर चुके हैं स्टूडेंट। अब डिटर्मिनर्स में डी पार्ट में है क्वांटिफायर्स। इस टॉपिक को कवर करते हैं। क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ड्स से सिंगल वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे लिटिल है, मैनी है, फ्यू है। लेकिन फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट? जब ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के जब कोई फ्रेज बना दिया जाता है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल आ लॉट ऑफ, आ लिटिल, तो यहाँ पे आ का यूज आर्टिकल के लिए नहीं हुआ है स्टूडेंट, ये क्या है? एक फ्रेज है। तो सेकंड है क्वांटिफायर एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की क्वांटिटी को बताते हैं हमारे क्वांटिफायर्स। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हमेशा नाउन से पहले लिखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन टू इंडिकेट इट्स क्वांटिटी। तो क्वांटिटी या अमाउंट बताने वाले वर्ड्स या फ्रेज को हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? जो दो या ज्यादा वर्ड से बनते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आ प्लेंटी ऑफ और आ लिटिल एटसेट्रा। यूज कहाँ यूज होता है? हमेशा नाउन से पहले यूज होता है इनका। नाउन से पहले क्वांटिफायर्स लगते हैं। क्वांटिफायर्स हमें सेंटेंस में जवाब देते हैं, हाउ मच या हाउ मैनी। हाउ मच या हाउ मैनी क्वेश्चन करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं। For the example, few, a few, many, some, little, a little, any, no, some, a little, a few, etc. स्टूडेंट कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं जो काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं, और कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जो दोनों में लगते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में भी। फॉर द एग्जाम्पल एनी काउंटेबल में लगेगा डू यू हैव एनी पेन्स, एंड इसी का अनकाउंटेबल होगा डू यू हैव एनी मिल्क इन योर फ्रिज। नेक्स्ट है सम। सम भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। देयर आर सम बुक्स इन द बैग, देयर इज सम मिल्क इन अ बाउल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल कौन से क्वांटिफायर्स होते हैं स्टूडेंट, उसको देख लेते हैं। फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, मैनी, एवरी, ईच, सेवरल, अ नंबर ऑफ, ये सभी काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे। ये सभी क्वांटिफायर्स जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे। फॉर द एग्जाम्पल आई हैव अ फ्यू पेन्स, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसमें आएगा अ फ्यू। नेक्स्ट है स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो क्वांटिफायर्स आते हैं वे हैं लिटिल, आ लिटिल, वेरी लिटिल, अ बिट ऑफ। ये सभी क्वांटिफायर्स जो है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएंगे। फॉर द एग्जाम्पल आई हैव अ लिटिल मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते ना, इसीलिए इसमें आ लिटिल आएगा। अब कुछ क्वांटिफायर्स होते हैं जो बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले ही यूज किए जाते हैं, दोनों में आ जाते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में भी। ऑल, एनी, सम, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ, मोर, मोस्ट,
नो। ऐसे क्वांटिफायर्स का एग्जांपल देख लेते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज होते हैं। फॉर द एग्जांपल देखें तो एनी काउंटेबल में भी आएगा स्टूडेंट और अनकाउंटेबल में भी आएगा। डू यू हैव एनी पेन्स, अगर पेन्स हैं हम काउंट कर सकते हैं ना पेन को, तब भी एनी आया है। और अनकाउंटेबल में भी आ सकता है, जैसे डू यू हैव एनी मिल्क इन योर फ्रिज। तो ये कुछ एड्स हैं जो दोनों नाउन के साथ यूज होते हैं, यानी कि काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। क्वांटिफायर मच और मैनी का कंफ्यूजन दूर करते हैं स्टूडेंट। मैनी कहाँ आता है? मैनी काउंटेबल नाउन्स में आता है। बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ मैनी का यूज हो सकता है। प्लूरल, मैनी राइटर्स केम फॉर द लिटरेरी फेस्टिवल। और सिंगुलर में कैसे मैनी यूज होगा? मैनी आर टॉक्सिक केमिकल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। तो और मच कहाँ यूज होता है स्टूडेंट? मच अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। एम्फेसाइजेज अपॉन अ लार्ज अमाउंट, जब कोई लार्ज अमाउंट के बारे में बात हो रही है तो वहां मच आएगा। हाउ मच राइस, मतलब अनकाउंटेबल नाउन भी होगा और लार्ज अमाउंट की बात हो रही होगी तो वहां पे मच आएगा, मैनी नहीं आएगा स्टूडेंट। हाउ मच राइस डू यू वांट, यहाँ पे मच होगा क्योंकि राइस अनकाउंटेबल है। मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू विन अगेंस्ट द ऑड। होप मैनी एंड मच का यूज आप सीख चुके होंगे स्टूडेंट। मैनी आएगा काउंटेबल नाउन में जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिनके साथ हम नंबर ऐड कर सकते हैं। और मच आएगा अनकाउंटेबल, एफर्ट है, राइस है, या मनी हो सकता है, मनी भी अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे मच का यूज होगा, मैनी का वहाँ यूज नहीं होगा। मच, लिटिल और आर लिटिल को समझते हैं डिटेल में। दीज आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ये तीनों ही अनकाउंटेबल नाउन के से पहले यूज होंगे। एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन यू कैन नॉट ऐड अ नंबर टू, अनकाउंटेबल नाउन में जिसमें हम नंबर ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, टू बुक्स में तो हम नंबर ऐड कर सकते हैं ना बुक के साथ, लेकिन बट यू कैन नॉट से, हम ऐसा नहीं कह सकते आ राइस, टू राइस एटसेट्रा। So rice is an uncountable noun. So you have to say much rice, not many rice. हम much rice कह सकते हैं बट many rice हम यूज नहीं कर सकते। The opposite of much is little. much का जो अपोजिट होता है स्टूडेंट वो little होता है, यानी कि जब थोड़े की बात होगी तो हम वहाँ little का यूज करेंगे और जब लार्ज अमाउंट की बात हो रही होगी तो वहाँ पे much आएगा। लेकिन दोनों ही अनकाउंटेबल होने चाहिए, नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल होने चाहिए, लिटिल के लिए भी और मच के लिए भी। मच आ लार्ज क्वांटिटी को शो करता है और लिटिल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है। आ लिटिल इज बिटवीन द टू, नॉट मच एंड नॉट लिटिल। जो लिटिल होता है, आ लिटिल होता है स्टूडेंट, वो जो लिटिल होता है वो तो केवल आ स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, लेकिन जो आ लिटिल होता है स्टूडेंट वो बिटवीन द टू, टू के बीच का होता है। नॉट मच एंड नॉट लिटिल, ना तो थोड़ी बहुत ही कम होती है अमाउंट और ना बहुत ज्यादा। आ लिटिल आ सर्टेन क्वांटिटी को शो करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मच, लिटिल और आ लिटिल का यूज देख लेते हैं। डू यू ईट मच राइस, क्या तुमने ज्यादा चावल खाए? नो, आई डू नॉट ईट मच राइस, मैंने ज्यादा नहीं खाए। आई ईट वेरी लिटिल राइस, मैंने बहुत थोड़े से खाए। तो स्टूडेंट यहाँ वेरी लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता, ऑप्शनल है, मतलब अगर वहाँ ऑप्शन में दिया है वेरी लिटिल तो आप वेरी लिटिल का यूज करेंगे। अब ज़्यादा अमाउंट की बात हो रही तो हमने मच का यूज़ किया। उसी का अपोजिट अगर हम ज़्यादा का अपोजिट करें तो मच का अपोजिट लिटिल होता है, थोड़े की बात होती है तो वहाँ लिटिल आएगा। लेकिन दोनों ही नाउन जो है हमारे क्या है, अनकाउंटेबल होने चाहिए जहाँ मच और लिटिल का यूज़ हो रहा है। अब आ लिटिल कहाँ आएगा? आई एट आ लिटिल राइस लास्ट नाइट। आ लिटिल क्या होता है? वहाँ पॉजिटिविटी को दिखाता है, मतलब कि उस सेंटेंस में वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं से मतलब नहीं होता और बहुत ज्यादा से मतलब नहीं होता, उन दोनों के बीच का बात हो रही होती है तो वहां पे आ लिटिल का यूज होता है स्टूडेंट। तो आई एट आ लिटिल राइस लास्ट नाइट, हाँ मैंने खाए बट थोड़े से खाए, रात को, पिछली रात को मैंने थोड़े से चावल खाए। अब मैनी, फ्यू, आ फ्यू को समझ लेते हैं स्टूडेंट मैनी, फ्यू और आ फ्यू इन तीनों का यूज काउंटेबल नाउन से पहले आता है, मतलब कि ऐसे नाउन जिसमें हम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कार है तो एक कार, दो कार हम कह सकते हैं ना, तो वहां पे हम मैनी, फ्यू और आ फ्यू का यूज होगा। डिटेल में समझते हैं। यू कैन ऐड ए नंबर, हम ऐड नंबर कर सकते हैं अगर नाउन में, तो हम वहां पे मैनी, फ्यू और आ फ्यू का यूज करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल आ बुक, टू बुक्स एटसेट्रा। इरेगुलर प्लूरल्स आर ऑल्सो काउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर प्लूरल जैसे अब वन पर्सन है, अगर एक पर्सन की बात होती है ना तो हम पर्सन बोलेंगे, लेकिन अगर हम प्लूरल करेंगे उसका तो पर्सन्स नहीं होगा वहाँ स्टूडेंट,
पीपल हो जाएगा, 2 पीपल या इससे ज़्यादा भी पीपल होगा तो वो पीपल की बात होगी वहाँ पे, मतलब कि पर्सन का प्लूरल होगा जो वो पीपल होगा। और चाइल्ड का, अगर एक चाइल्ड की बात हो रही है तो हम वन चाइल्ड कह सकते हैं, लेकिन 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, उसमें हम नंबर ऐड नहीं कर सकते ना, तो हम चाइल्ड का प्लूरल क्या कर देंगे, वहाँ चिल्ड्रन कर देंगे स्टूडेंट। देयरफॉर वी से मैनी बुक्स, मैनी पीपल, मैनी चिल्ड्रन। अब इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे बुक्स है या पीपल है या चिल्ड्रन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। मैनी फ्यू और आ फ्यू में क्या होता है, अपोजिट ऑफ मैनी का क्या अपोजिट होता है स्टूडेंट, मैनी का अपोजिट होता है फ्यू। मैनी लार्ज नंबर के लिए आता है और जो फ्यू है वो स्मॉल नंबर को शो करता है। आ फ्यू इज बिटवीन द टू, जो आ फ्यू होता है वो दो के बीच का होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नॉट मैनी एंड नॉट फ्यू, ना तो बहुत ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है या किसी भी चीज की बहुत ज्यादा की भी बात नहीं हो रही और बहुत ही थोड़ी सी की भी बात नहीं हो रही, तो वहां पे आ फ्यू का यूज होता है स्टूडेंट। आ फ्यू अ सर्टेन नंबर को शो करता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैनी फ्यू आ फ्यू लिटिल आ लिटिल को समझ लेते हैं डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल मैनी का है, डू यू नो मैनी पीपल हेयर, यहाँ पीपल दिया है, हम काउंट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैनी आएगा स्टूडेंट। नो आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं ज़्यादा मतलब लोगों को नहीं जानता, निगेटिविटी हो रही है, तो यहाँ मैनी आएगा। आई नो वेरी फ्यू पीपल हेयर, वेरी हो भी सकता है स्टूडेंट, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे पीपल काउंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यू आएगा। अगर आपको चॉइस दी है लिटिल पीपल या फ्यू पीपल, तो स्टूडेंट आप फ्यू फिल करेंगे पीपल के साथ, क्योंकि पीपल काउंटेबल नाउन है। तो ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं, तो नाउन को देखते हुए हमें इनको फिल करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई न्यू अ फ्यू पीपल इन द टाउन वेयर आई लिव्ड बिफोर, तो जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पे थोड़े बहुत लोग रहते थे, मतलब बिल्कुल मना नहीं कही गई, बहुत ज़्यादा की बात नहीं कही गई है, तो ऐसे सेंटेंस में और काउंटेबल नाउन से पहले आ फ्यू का यूज होता है स्टूडेंट, उसी का अपोजिट होता है ये। जैसे अनकाउंटेबल में हमने देखा था ना, आ लिटिल यूज किया था जब दोनों के बीच की बात हो रही थी, तो ऐसे ही अब काउंटेबल की बात हो रही है तो आ फ्यू का यूज होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई यूजुअली ईट वेरी लिटिल राइस, यूजुअली मैं प्रायः थोड़े बहुत ही चावल खाता हूँ, बट आई एट आ लिटिल राइस लास्ट नाइट, लेकिन पिछली रात मैंने उससे थोड़े ज़्यादा, मतलब ये दो के बीच की बात हो रही है, ना तो बिल्कुल कम और ना बहुत ज़्यादा अमाउंट की बात हो रही है स्टूडेंट। और राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे फ्यू का यूज़ नहीं होगा, लिटिल और आ लिटिल का यूज़ होगा। लिटिल कहाँ आता है, जहाँ थोड़े की बात होती है, और जब ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पे मच आ जाएगा, और लेकिन जब दोनों के बीच की बात होगी स्टूडेंट तो वहाँ पे आ लिटिल का यूज़ होगा। ऐसे ही आई नो वेरी फ्यू पीपल, मैं थोड़े से लोगों को जानता हूँ यहाँ पर, बट आई न्यू अ फ्यू पीपल वेयर आई लिव्ड बिफोर, लेकिन जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ थोड़े बहुत लोगों को जानता था। कहने का मीन्स ये है कि ना बहुत कम, ना के बराबर भी नहीं, और ना बहुत ज़्यादा, तो जब पॉजिटिविटी की बात होती है तो वहाँ पे आ फ्यू का यूज। अब यहाँ स्टूडेंट एक नोट है, सम वर्ड्स दैट यू एक्सेप्ट टू बी काउंटेबल आर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, सम ऑफ दीज आर, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमें लगता है कि वो काउंट हो सकते हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं स्टूडेंट, उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा लगेगा ना कि हम काउंट कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मिली है या दो, लेकिन नहीं स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल, इनसे पहले ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनसे पहले हमेशा अनकाउंटेबल क्वांटिफायर्स का यूज होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एडवाइस है, एविडेंस है, रिसर्च है, न्यूज़ है। एंड नेक्स्ट एकोमोडेशन है, फर्नीचर, लगेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ब्रेड, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, इससे पहले मैनी का यूज नहीं होगा, मच का यूज होगा स्टूडेंट। और अगर थोड़े की बात हो रही होगी तो लिटिल का यूज होगा। और भी एग्जाम्पल है, थोड़े बहुत और वर्ड्स हैं, जैसे प्रोग्रेस है, वर्क, मनी, मनी भी आप कहेंगे मनी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट रुपीज, क्वाइन, डॉलर काउंट होंगे, लेकिन मनी कलेक्टिव नाउन है, मनी अनकाउंटेबल में आएगा। और ट्रैफिक है, इक्विपमेंट है, तो ये सारे वर्ड्स वो हैं जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। अब एक सेकंड नोट है, इसे भी देख लेते हैं। इफ यू वांट टू मेक एन अनकाउंटेबल नाउन
काउंटेबल, अगर हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाते हैं, यू शुड यूज एन अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हमें उसका मेजरमेंट कर लेना चाहिए, मतलब उसको किसी ऐसी चीज में डाल के हम कर दे, जैसे अब ग्लासेस, आप मिल्क का एग्जांपल देख सकते हैं, मच मिल्क है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, मतलब उतना दूध कितने ग्लासों में आ जाएगा तो वो हम काउंट कर सकते हैं। मच इक्विपमेंट को कर सकते हैं मैनी पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट है मच ब्रेड, अगर मच ब्रेड है तो मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हम कर सकते हैं, यानी कि स्लाइसेस से पहले तो मैनी आ सकता है स्टूडेंट, लेकिन ब्रेड से पहले मैनी का यूज नहीं होगा, ब्रेड से पहले मच आएगा क्योंकि वह क्या है, अनकाउंटेबल है। अब स्टूडेंट आ लॉट ऑफ एंड सम को समझ लेते हैं, ये भी क्वांटिफायर्स हैं जो कि नाउन से पहले यूज होंगे। तो आ लॉट ऑफ कैन रिप्लेस मच और मैनी। आ लॉट ऑफ जो होता है स्टूडेंट क्वांटिफायर, वो मच और मैनी को रिप्लेस कर देता है, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल में दोनों में आता है आ लॉट ऑफ, लेकिन वो उनकी जगह पर आ जाता है मच और मैनी की। कैसे आता है, आई ईट आ लॉट ऑफ राइस, तो यहाँ राइस क्या है स्टूडेंट, राइस अनकाउंटेबल है, तो यहाँ इससे पहले आ लॉट ऑफ आ रहा है। अब आई नो आ लॉट ऑफ पीपल, पीपल तो काउंटेबल है ना, फिर भी आ लॉट ऑफ आ रहा है, तो मच और मैनी दोनों की जगह पर आ लॉट ऑफ का यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आ को आर्टिकल नहीं समझना है, ए एंड द नहीं समझना है स्टूडेंट, ये फ्रेज है। फ्रेज किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर जब कोई एक ही मीनिंग दे रहा होता है फ्रेज, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हैं आ लॉट ऑफ में जो ए है, वो जो ए लिखा हुआ है वो आर्टिकल नहीं है, वो एक फ्रेज बन जाता है आ लॉट ऑफ। सम कैन रिप्लेस आ लिटिल और आ फ्यू, तो जैसे हमारा आ लॉट ऑफ मच और मैनी को रिप्लेस कर देता है, ऐसे ही सम जो वर्ड है वो आ लिटिल और आ फ्यू को रिप्लेस कर देता है। आई एट सम राइस लास्ट नाइट, पिछली रात को मैंने थोड़े बहुत राइस खाए, तो यहाँ पे ना तो बिल्कुल निगेटिविटी हो रही है सेंटेंस में और ना बहुत ज्यादा की बात हो रही है, तो इसीलिए वहाँ पे सम आ सकता है, यानी कि आ फ्यू और आ लिटिल की जगह पे हम सम का यूज कर सकते हैं। और राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, सम आ गया। देखिए अब नेक्स्ट पीपल के साथ भी सम आ रहा है, आई न्यू सम पीपल वेयर आई लिव्ड बिफोर, तो यहाँ पे सम आ गया और इसने किसको रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट, आ फ्यू को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आ फ्यू क्या है, काउंटेबल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे सम आ गया। और राइस अनकाउंटेबल में आता है और इसलिए यहाँ पे सम आ गया, तो इसने सम ने आ लिटिल और आ फ्यू को रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए सम और आ लॉट ऑफ में हमें कंफ्यूज नहीं करना है, जो आ लॉट ऑफ है वो मच और मैनी को रिप्लेस कर देता है, और जो सम है वो आ फ्यू और आ लिटिल को रिप्लेस कर देता है। लॉट ऑफ का पॉइंट 1 देखिए, इन टर्म ऑफ यूजेस आ लॉट ऑफ, lots of is more common than much and many in positive sentences, तो positive sentences में हम a lot of कर देंगे। Therefore it is more common to hear I eat a lot of rice then I eat much rice। स्टूडेंट a lot of की जगह lots of भी आ सकता है, दोनों की मीनिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट है I knew a lot of people देन आई न्यू मैनी पीपल, तो इन दोनों के लिए ही जब पीपल दोनों क्या है हमारे काउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे मैनी के साथ साथ आ लॉट ऑफ का भी यूज हो सकता है। नोट, इन निगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन यू कैन यूज बोथ, और निगेटिव और जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हम दोनों का यूज कर सकते हैं। पॉइंट 2 है, आफ्टर वर्ड्स लाइक टू, सो, एज, एनी, वेरी, वी ऑलवेज यूज मच एंड मैनी, नॉट अ लॉट ऑफ। तो जब हमारे पास सेंटेंस में अगर वर्ड आ गया सो, एज या वेरी आ गया, तो स्टूडेंट हम वहाँ पे मैनी का यूज करेंगे, आ लॉट ऑफ का यूज वहाँ पर नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल सो मच इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या आएगा, मच आएगा। टू मैनी क्वेश्चंस, एज मच मनी, तो यहाँ आ लॉट ऑफ का यूज नहीं होगा जहाँ पे सो, एज या वेरी दिया होगा। अब नेक्स्ट है कंपैरेटिव। मच का कंपैरेटिव स्टूडेंट होता है मोर, मतलब कि अगर कंपैरिजन ही दिया है तो जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि मच आना चाहिए, तो कंपैरेटिव फॉर्म में है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम मोर का यूज करेंगे। मच का जो कंपैरेटिव है वो मोर होता है। आई डोंट ईट मच राइस, आई ईट मोर ब्रेड देन राइस, तो कंपैरिजन है ना दो में, तो इसीलिए यहाँ पे मोर आ जाएगा। और मैनी का जो कंपैरेटिव होता है वो मोर होता है। आई डोंट नो मैनी पीपल हेयर, आई यूज टू नो
मोर पीपल वेयर आई लिव्ड बिफोर। और लिटिल का ऐसे ही कंपैरेटिव वर्ड होता है स्टूडेंट लेस, आई ईट वेरी लिटिल राइस, आई ईट इवन लेस ब्रेड। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो फ्यूअर हो जाता है, आई न्यू वेरी फ्यू पीपल वेयर आई लिव्ड बिफोर, आई न्यू इवन फ्यूअर पीपल हेयर। अब एक एक्सरसाइज के थ्रू गैप फिलिंग समझते हैं, जिसमें हमारा मच, वेरी लिटिल, आ लॉट ऑफ, लिटिल, आ लिटिल, मैनी, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू एंड फ्यूअर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट को देखते हैं, 1 नंबर को। डू यू ड्रिंक डैश कॉफी, या मच आएगा या मैनी, तो मच आएगा स्टूडेंट, क्योंकि कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे मच आएगा। नो, आई यूज टू ड्रिंक डैश कॉफी, तो यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई गई है, इसीलिए यहाँ पे आ लॉट ऑफ आएगा स्टूडेंट। बट नाउ अ डेज आई ड्रिंक डैश कॉफी, लेकिन आजकल मैं पीता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, इसलिए यहाँ पे वेरी लिटिल, लेकिन आजकल मैं थोड़ी बहुत कॉफी पी लेता हूँ, इसलिए यहाँ पे वेरी लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ओ आई ड्रिंक 2 डैश कॉफी, यहाँ पे भी मच आएगा स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात हो रही है और कॉफी हमारा। एग्जाम्पल 4 को समझ लेते हैं, दे से डैश कॉफी इज गुड फॉर योर मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे आ लिटिल और लिटिल दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ दोनों के बीच की बात हो रही है और कॉफी अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा की बात नहीं हो रही, बहुत कम की बात नहीं हो रही। अगर बहुत ज्यादा की बात हो रही होती तो मच आ जाता, लेकिन कम की बात, बहुत ही ज्यादा या कम की बात नहीं हो रही, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे आ लिटिल आएगा। लिटिल नहीं आएगा, लिटिल तब आता जब बिल्कुल निगेटिविटी की बात हो रही होती, मतलब बिल्कुल भी कॉफी नहीं पी ऐसी जगह पे, तो वहां लिटिल आता। तो दोनों के बीच की बात होती है, तो वहां पे आ लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th नंबर, इट हेल्प्स यू टू बर्न डैश कैलोरीज, तो यहाँ पे मोर या मच, बहुत ज्यादा की बात होती तो मच आता, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मोर आएगा। नेक्स्ट है आई डोंट थिंक डैश पीपल वुड बिलीव दैट, वेयर डिड यू हियर दैट, मच या मैनी पीपल काउंट हो सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे मैनी आएगा। नेक्स्ट 7th है, आई रीड इट समवेयर डैश वीक्स अगो, फ्यू या आ फ्यू, अब ये दोनों के बीच की बात है स्टूडेंट, बहुत कम की बात भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा की बात नहीं हो रही है, और पॉजिटिविटी शो हो रही है सेंटेंस में, इसलिए आ फ्यू का यूज होगा। नेक्स्ट आई थिंक डैश रीडर्स वुड बाय दैट, वेरी फ्यू या वेरी लिटिल, तो रीडर्स हम काउंट कर सकते हैं रीडर्स को, इसलिए यहाँ पे वेरी फ्यू का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 को देख लेते हैं, इज देयर डैश एविडेंस फॉर दिस क्लेम, तो यहाँ पे मच या मैनी, यहाँ पे एविडेंस है स्टूडेंट, एविडेंस नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए मच आएगा। आई डोंट नो द आर्टिकल प्रोवाइडेड डैश इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च, वेरी लिटिल या आ लिटिल, तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरी लिटिल का यूज होगा, क्योंकि निगेटिविटी दिखाई गई है सेंटेंस में, इसीलिए वेरी लिटिल आएगा। देयर आर सो डैश क्लेम्स एंड सो डैश, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट मैनी या अ लॉट ऑफ, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनी का यूज होगा। और सेकंड में फ्यू या लिटिल क्या आएगा, फर्स्ट में क्लेम्स दिया है ना नाउन, तो वो क्या है हमारा काउंटेबल है, इसलिए वहाँ पे मैनी आ जाएगा। और सेकंड में है फ्यू या लिटिल, तो यहाँ पे लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वेल इन एनी केस डैश आ लिटिल या आ फ्यू कॉफी नाउ, तो स्टूडेंट कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे आ लिटिल का यूज होगा। आ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है। एंड देन कैन नॉट डू टू डैश हार्म, तो यहाँ पे हार्म क्या है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो मैनी और मच की चॉइस है, तो इसीलिए यहाँ पे मच आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13, दैट्स ट्रू आई शुड जस्ट हैव डैश लेस या फ्यूअर, तो यहाँ पे लेस आएगा, कम की बात हो रही है स्टूडेंट, और उसके बाद कॉफी दिया है और कॉफी हमारा अनकाउंटेबल है। एंड डैश लम्प्स ऑफ शुगर इन ईच कप, तो यहाँ पे जो लम्प्स है, देखो कॉफी तो अनकाउंटेबल था, लेकिन लम्प्स ऑफ शुगर इन ईच कप, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्यूअर का यूज होगा, तो फ्यू का जो कंपैरेटिव हो जाता है वो फ्यूअर हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली द डैश शुगर द बेटर, लेस आएगा या लिटिल, तो स्टूडेंट शुगर दिया है वो इसीलिए लेस आएगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल। ऐसे स्टूडेंट लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, यहाँ पे लेस और लिटिल दोनों की चॉइस है। लेस इसलिए आया क्योंकि स्टूडेंट या बेटर यानी कि कंपैरिजन दे रखा है,
तो कंपैरेटिव फॉर्म जो होती है वो लिटिल की लेस हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे हम लेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 17। सिंस आई स्टॉप्ड टेकिंग शुगर इन माई ड्रिंक्स आई एम डैश फ्यू या आ फ्यू। तो यहाँ दोनों के बीच की बात हो रही है, किलोज लाइटर, तो इसीलिए यहाँ पे आ फ्यू आएगा, मतलब बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है, बीच की बात है, इसीलिए आ फ्यू आएगा। और किलोज काउंट हो सकते हैं स्टूडेंट, इसीलिए आ फ्यू का यूज होगा, फ्यू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है लास्ट एग्जाम्पल हमारा, आई नो आई एम वेरी लकी डैश पीपल लॉस वेट एज इजिली एज आई डू। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरी फ्यू और आ फ्यू को चॉइस दे रखी है, तो यहाँ पे बहुत कम की बात हो रही है, इसीलिए वेरी फ्यू का यूज होगा। जब दोनों की बात हो रही होती, मतलब दोनों के बीच की बात होती, तो आ फ्यू आता, तो इसीलिए, और काउंटेबल है, पीपल काउंटेबल है, इसीलिए वेरी फ्यू आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट लेस, फ्यूअर, आ फ्यू, वेरी फ्यू, मच, मैनी, लिटिल, आ लिटिल, वेरी लिटिल और आ लॉट ऑफ, सम से रिलेटेड हमारे ये जो क्वांटिफायर्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ yes, please like this video and share this video with your class group. If first time you are watching this video, please subscribe my channel for more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।